घने रहस्यमयी जंगल के हरे भरे दिल में एक अद्भुत जादुई सर्कस बसता था। जंगल का जादुई सर्कस। यह कोई साधारण सर्कस नहीं था, बल्कि एक ऐसा रंगीन मायालोक था जहां हाथी संतुलन बनाकर रस्सी पर चलते, शेर जलते हुए छल्लों से छलांग लगाते और तोते मंत्रमुग्ध कर देने वाले गाने गाते। हर शाम जब आसमान में रंग बिरंगे बादल ढलते और चांद अपनी चांदनी बिखेरता, तब इस सर्कस का मंच चमक उठता और हजारों दर्शक मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजाते। लेकिन इस हंसी खुशी और रोशनी के पीछे एक गहरा अंधकारमय रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई देख नहीं सकता था, पर हर जानवर महसूस करता था। इस सर्कस का स्वामी था श्रीमान विक्रम, एक तेज दिमाग वाला, बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्ति, जिसकी आंखों में जुनून की लपटें जलती थीं, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होता था। विक्रम के पास एक रहस्यमयी जादुई किताब थी, जिसके मंत्रों से वह सर्कस के हर जानवर को नियंत्रित करता था। कोई शेर उसकी मर्जी के बिना दहाड़ नहीं सकता था, कोई हाथी अपनी सूंड नहीं हिला सकता था और कोई तोता अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता था। वह मानता था कि जानवरों को नियंत्रित करना ही उन्हें अनुशासन और सभ्यता सिखाने का सही तरीका है। आजादी? वो तो अराजकता को न्योता देने जैसा है। वह अक्सर गर्व से कहता, जानवरों को उनकी मर्जी पर छोड़ दो तो वे जंगल में भाग जाएंगे, लेकिन मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने इस अराजकता को कला में बदला है। विक्रम का मानना था कि जानवरों को नियंत्रित करना ही उन्हें सभ्य बनाने का एकमात्र तरीका है। एक दिन सर्कस में एक नया सदस्य आया, एक छोटा लेकिन ताकतवर और चतुर हाथी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आजादी की चाह। जैसे ही उसने सर्कस देखा, उसे कुछ अजीब लगा। सारे जानवर शानदार करतब दिखा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे वे अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। यह रंग बिरंगा सर्कस बाहर से तो बहुत सुंदर था, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा राज छिपा था। यहाँ के सारे जानवर किसी अनदेखी ताकत से बंधे हुए थे, और इस ताकत का मालिक था श्रीमान विक्रम। छोटे हाथी ने मन ही मन ठान लिया, मैं अपने दोस्तों को इस जादू से आजाद करूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। विक्रम केवल एक जादूगर ही नहीं था, बल्कि बहुत ही चालाक और ताकतवर भी था। वह हर समय सतर्क रहता था और उसकी जादुई शक्तियां किसी को भी काबू में कर सकती थीं। गहरी रात थी, पूरा सर्कस सो चुका था। चांद की हल्की रोशनी तंबुओं पर पड़ रही थी। हाथी ने इधर उधर देखा और धीरे से विक्रम के तंबू की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। वह तंबू के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी मोटी किताब पर पड़ी। किताब का कवर चमक रहा था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। यही है जादू की किताब, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। लेकिन किताब के अंदर लिखे शब्दों का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करूं? हाथी ने चिंतित होकर सोचा। तभी अचानक ऊपर से एक तोता उड़ता हुआ आया और उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में समझदारी। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, तोते ने कहा। हाथी चौंक गया। तुम कौन हो? मैं इस सर्कस का सबसे पुराना सदस्य हूँ, तोते ने कहा। और हाँ, मैं ये जादुई मंत्र पढ़ सकता हूँ। छोटे हाथी की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। तो फिर जल्दी करो, हमें इस जादू को तोड़ना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? विक्रम की काली शक्तियां हर जगह थीं। तोते ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, विक्रम का जादू तोड़ने के लिए एक खास मंत्र है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की जरूरत होगी। छोटे हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और आत्मविश्वास से कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपने दोस्तों को आजाद करूंगा। तोता मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर किताब का पन्ना खोला। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर तेज और फिर शात्रा विहा सुम्हा। जैसे ही अंतिम शब्द पूरा हुआ, अचानक तंबू के चारों ओर तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। बिजली की तरह चमक उठी और सारे जानवरों की आंखों में नई चमक आ गई। उनके शरीर अब हल्के महसूस हो रहे थे
और वे पहली बार अपनी मर्जी से हिल-डुल सकते थे। हम आजाद हैं। पर तभी धड़ाम, तंबू के दरवाजे जोर से खुले और विक्रम गुस्से में गरजा। ये तुमने क्या कर दिया, मूर्ख हाथी? उसकी आंखों में गुस्से की लाल चमक थी। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और एक तेज आवाज गूंज उठी। तुमने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। ये जानवर अब आजाद होकर भटकेंगे, परेशान होंगे। इन्हें नियंत्रित करना ही इनके और हमारे भले के लिए है। छोटे हाथी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और मजबूती से कहा, नहीं विक्रम, हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी तभी खुश रह सकता है जब वह अपनी मर्जी से जी सके, ना कि किसी के आदेशों पर। विक्रम ने क्रोध में अपनी जादुई शक्ति से एक आग का गोला बनाया और हाथी की ओर फेंका, लेकिन हाथी पीछे नहीं हटा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और वे सब एक साथ खड़े हो गए। तोते ने मंत्र पढ़कर हवा में ढाल बना दी। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से रस्सी खींची, जिससे विक्रम लड़खड़ा गया, और शेर ने जोर से दहाड़ मारकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। आखिरकार विक्रम की सारी जादुई ताकत खत्म होने लगी। वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता देने में है। उसकी आंखों में पश्चाताप था। मैं गलत था, उसने धीमी आवाज में कहा। अब समझ आया? हाथी मुस्कुराया। और इस तरह जंगल का जादुई सर्कस अब सच में जादुई बन गया, जहां जानवर खुश होकर अपने मन से करतब दिखाते थे, ना कि किसी के डर से। इस प्रकार हाथी ने न केवल अपने दोस्तों को आजादी दिलाई, बल्कि विक्रम को भी सही मार्ग दिखाया। सभी जानवर खुशी खुशी सर्कस में अपने करतब दिखाने लगे, लेकिन अब वे अपनी मर्जी से, बिना किसी जादू के बंधन के। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और सफलता दूसरों को स्वतंत्रता देने और उनके अधिकारों का सम्मान करने में है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।